एक राजा बड़े दयालु और धर्मात्मा थे, पर उनके जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके कारण से उनको एक छोटा सा पाप हो गया उनसे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय यमराज के दूत उनको लेने के लिए आए। यमराज ने कहा था, जब राजा को लेकर आओगे तो नर्क के पास वाले रास्ते से लेके आना, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है उसकी बस इतनी ही सजा है। तो यमदूतों ने वही किया, राजा को नर्क के पास वाले रास्ते से ले जा रहे थे। अब राजा उस रास्ते से जाते हुए नर्क में जो प्राणी पापों में जी रहे थे, मतलब उस समय नर्क में भोग रहे थे, उनके चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने, सबकी आवाजें सुन रहे थे। और सुनकर राजा घबरा गए। राजा जल्दी जल्दी जाने लगे। तब जब जल्दी जल्दी जाने लगे तो तभी उन प्राणियों में से किसी ने आवाज लगाई, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि आपके शरीर से लगने वाली जो हवा है वो हवा हम तक पहुंचती है तो हमें उस समय आराम पहुंचता है, हमारी पीड़ा उस समय थोड़ा कम होता है, आप थोड़ी देर रुकिए। तो राजा ने उस प्राणी की बात सुनकर वहीं पर रुक गए और कहा, ठीक है, अगर मेरे रुकने से तुम्हारी पीड़ा कम होती है तो मैं यहीं पर पत्थर की भांति खड़ा रहूंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। पर यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आपकी जगह यहां नहीं है, आपकी जगह तो स्वर्ग में है, जहां पे आपके लिए विशेष स्थान बनाया गया है। तो राजा ने कहा, नहीं, अगर मेरे लिए किसी को सुख मिल रहा है तो मैं उस सुख को उससे छीन नहीं सकता, भले ही मुझे नर्क में रहना पड़े, पर मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब धर्मराज और इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, उनके पापों का भोग वो भोग रहे हैं, आपके पुण्यों का भोग आपको भोगना पड़ेगा, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोगते हैं। तो राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं अपना सारा पुण्य इन लोगों को दे देता हूं, दान कर देता हूं। तो राजा ने अपना सारा पुण्य इन लोगों को दान कर दिया और ये सब स्वर्ग जा रहे थे। तो इंद्र ने कहा, देखो राजन, तुम्हारे वजह से जितने प्राणी यहाँ पे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, नर्क में यातनाएं भोग रहे थे, सब स्वर्ग में चले गए, अब तुम भी चलो स्वर्ग में। तब राजा बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ स्वर्ग में, मैंने तो अभी अभी अपना सारा पुण्य दान कर दिया है, अब मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो यही रहूंगा। तब इंद्र मुस्कुराकर बोलते हैं कि राजन, कोई चीज़ दान किया जाता है तो वो चीज़ घटता नहीं, वो बढ़ता है। आपने पुण्य को दान किया है, अगर पुण्य दान किया है तो आपका पुण्य और बढ़ गया है, आपका स्थान स्वर्ग में ही है। तो कहने का मतलब है कि हमें हर चीज़ जो है दान करनी चाहिए, दान से कभी धन नहीं घटता, दान करते रहना चाहिए। जिस किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हम दान करते हैं, जो कमज़ोर होता है उनको शक्ति दान करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको हम धन के रूप में दान करते हैं। तो दान से कभी कोई चीज़ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो दोस्तों, दान की महिमा को जानिए, दान करना सीखिए, दान करते वक्त दिमाग का यूज़ करना कम कर दीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना दान पुण्य हमसे नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारा दान पुण्य जो है किसी बेकार के काम में लगेगा, तो ये सोचकर हम दान से क्या है छूट जाते हैं। तो ऐसे ही मोरल स्टोरीज को लेके मैं अगले कहानी में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।